हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2021 के लिए, जो कि आपकी 10 अप्रैल से होने वाली है, पहले से ही डेट प्रस्तावित है। तो आज हम लोग पत्र लेखन के अंतर्गत पढ़ेंगे परिपत्र को। इंग्लिश में इसको कहते हैं सर्कुलर। ठीक है, परिपत्र पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट पत्र है और ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, तो इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। इसका पूरा ये प्रारूप है, परिभाषा, इसकी विशेषताएं और किन दिशाओं में परिपत्र जारी किया जाता है या परिपत्र लिखा जाता है, और वो कौन कौन सी ऐसी स्थितियां बनती हैं कि जब हमें परिपत्र लिखना होता है, और पत्र, सरकारी पत्र या अर्ध सरकारी पत्र या फिर परिपत्र में क्या अंतर होता है या अन्य पत्रों में क्या अंतर होते हैं। तो वो सब भी आपको हम एक वीडियो में और PDF में सब कुछ उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको हम पूरा समझाएंगे कि परिपत्र क्या होता है और ड्राफ्ट पूरा बताएंगे, और इसके जो एग्जाम्पल हैं, 2 उदाहरण पूरे लिखे हुए। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में उदाहरण भी पूछा जाता है और कभी कभी लिखित प्रारूप भी पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर लिखित प्रारूप परीक्षा में पूछा जा रहा है तो उस दौरान आप क्या करेंगे, पूरा एग्जाम्पल ही यानी कि उदाहरण ही लिख करके आएंगे। ठीक है, तो उसमें आपका प्रारूप भी आ जाएगा और वो लिखित भी हो जाएगा। ठीक, हालांकि लिखित प्रारूप की कोई एग्जैक्ट परिभाषा किसी किताब में अभी तक दी नहीं गई है, बल्कि लोक सेवा आयोग ने भी नहीं बताया है कि लिखित प्रारूप का मतलब क्या है। ठीक है, तो चूंकि हमारे बहुत सारे मित्र लोक सेवा आयोग में हैं, सचिवालय में हैं, तो सबसे जब मैंने राय मशविरा किया, परामर्श लिया, तो सबने कहा कि इसमें लिखित प्रारूप में उदाहरण ही लिखा जाना बेहतर माना जाएगा, क्योंकि उसमें प्रारूप भी आ गया है। ठीक है, जैसे ये सिर्फ क्या है, आपने डॉट डॉट करके छोड़ दिया, ये आपका प्रारूप हो गया। ठीक है, लेकिन आप इसको पूरा भर देंगे, नाम पदनाम सब कुछ लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये लिखित प्रारूप हो जाएगा या फिर ये उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पत्रों में ऐसा ही होगा। अगर कहीं पर भी लिखित प्रारूप पूछा जाता है तो फिर आप उसमें क्या करेंगे, पूरा पत्र ही लिख करके आ जाएंगे। ठीक है, मेंस का बैच ऑलरेडी चल रहा है, बहुत लोग जो है जुड़ चुके हैं मेंस के बैच से, आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6393350769। ठीक है, ये हमारे ऑफिस का नंबर है, तो आप लोग इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप के माध्यम से मेंस के बैच से जुड़ सकते हैं। 2021 के लिए जो 10 अप्रैल को होने वाला है, और RO ARO और PCS 2022 के लिए भी जल्दी ही नोटिफिकेशन आने वाला है। अभी देखिए, हो सकता है कि 1-2 दिन में या 2-4 दिन में कैलेंडर जारी होने वाला, बन गया है लगभग, कैलेंडर जारी होने वाला है। ठीक है, तो डेट भी आ जाएगी, और तो 22 की तैयारी भी आप शुरू कर सकते हैं। 2022 यानी कि RO ARO 2022 के लिए नोट्स भी आप यहाँ से ले सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के लिए, GS के भी और हिंदी के भी। ठीक है, और GIC मेंस भी आपका 6 फरवरी को लगा हुआ है, तो लोग GIC मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी नोट्स मैंने बनवा दिया है, PDF में आपको मिल जाएगा। PCS 22 के लिए भी प्री का नोट्स आपको मिल जाएगा सारा। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करें। परिपत्र की परिभाषा देख लीजिए। ऐसा पत्र जिसके द्वारा एक ही सूचना, आदेश या अनुदेश से सभी संबद्ध व्यक्तियों या कार्यालयों को एक साथ अवगत करा दिया जाता है, परिपत्र कहलाता है। ठीक है, देखिए आपने पढ़ा था सरकारी पत्र। ठीक है, सरकारी पत्र कब लिखा जाता है, वो आपको पूरी PDF मिली होगी, आपने पढ़ा भी होगा। सरकारी पत्र जब लिखा हो जाता है कि अगर हमें अपनी बात को एक विभाग से दूसरे विभाग को कोई सूचना देनी है या लेनी है, तो उस दशा में क्या करते हैं कि सरकारी पत्र लिखा जाता है। लेकिन अगर एक विभाग द्वारा कई सारे विभागों को या एक मंत्रालय द्वारा कई सारे मंत्रालयों को या अपने अधीनस्थ विभागों को, अनुभागों को सूचना देनी है या उनसे सूचना मांगनी है, तो ऐसी दशा में क्या होता है, परिपत्र यानी कि सर्कुलर जारी किया जाता है। अगर एक विभाग से एक विभाग को सूचना देनी है या लेनी है, तो उस दिशा में सरकारी पत्र आपका शासकीय पत्र हो गया। लेकिन अगर एक साथ 10, 15, 20, 25 कार्यालयों को, विभागों को सूचना देनी है या उनसे लेनी है, ठीक है, तो क्या करेंगे, परिपत्र जारी कर देंगे। तब वहां पर सरकारी पत्र सबको नहीं लिखा जाएगा, तब परिपत्र लिख दिया जाएगा और सारे विभागों को चला जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि अगर सूचना एक ही है, कोई एक सूचना है और वो कई विभागों को, कार्यालयों को या व्यक्तियों को देनी है, कोई आदेश है, सूचना, निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है, कुछ भी देना हो, कई विभागों को, कई कार्यालयों को, कई संबद्ध व्यक्तियों को देनी है। मान लो शासन से कोई सूचना जारी होती है, ठीक है, और मान लो पूरे सभी जिलों के जिलाधिकारियों को भेजनी है, DM को भेजनी है, ठीक है, या मान लो
बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनको पूरे जिले के 75 जिले हैं सबको सूचना भेजी है। तो क्या सबको इंडिविजुअल थोड़ी भेजी जाएगी कि मतलब सबके लिए शासकीय पत्र जारी हो रहा है। एक परिपत्र बनाया जाएगा और लिख दिया जाएगा समस्त जिलाधिकारी, क्या लिखा जाएगा, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश शासन, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, किसी मंत्रालय या विभाग के द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों या अनुभागों को विभागीय सूचना या आदेश प्रेषित करना है। यह शासकीय प्रशासकीय एवं कार्यालय स्तर पर भी लिखा जाता है, ठीक है। एक कार्यालय से अगर कई कार्यालयों को और या एक विभाग से कई विभागों को, एक मंत्रालय से कई मंत्रालयों को, एक मंत्रालय से कई विभागों को सूचना देनी या लेनी है तो ऐसी दशा में हम परिपत्र का इस्तेमाल करते हैं, तब शासकीय पत्र जारी नहीं होगा, ठीक है। विशेषताएं क्या होंगी, ये हमेशा इसकी जो दिशा है परिपत्र की हमेशा आपकी वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर, यानी कि बड़ा अधिकारी हमेशा छोटे अधिकारी को लिखेगा, ठीक है। दूसरी, इसकी भाषा बहुत ही औपचारिक होती है और इसकी रचना शैली सरकारी पत्र की भांति होती है, यानी जो इसकी रचना है वो एकदम से सरकारी पत्र जैसा है, बस थोड़ा सा एक शब्द का अंतर होता है, बाकी सब कुछ सरकारी पत्र के जैसा ही होता है। इसके लिए संबोधन में महोदय या फिर महोदया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर आपको हम बताएंगे भी, पूरा प्रारूप समझाएंगे, महोदय या महोदया, जबकि शासकीय पत्र में या तो महोदय या महोदया लिखा जाता है, ठीक है। इसका रीजन क्यों है हम बताते हैं भी। और परिपत्र में आवश्यकता अनुसार प्रतिलिपि भी भेजी जाती है, अगर आवश्यकता, जरूरी नहीं है, आवश्यकता है तो फिर इंडोर्समेंट भी कर दिया जाता है, पृष्ठांकन कर दिया जाता है, ठीक है। बाकी ये पूरी परिभाषा, विशेषताएं किन स्थितियों में लिखा जाएगा, पूरा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। आप लोग ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है, तो सब कुछ आपको मैटर यहाँ पर मिलने लगेगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं इसका ड्राफ्ट, इसका प्रारूप कैसा होता है। तो सबसे पहले देखिए इसका जो परिपत्र का जो प्रारूप होता है वो एकदम सेम, यानी कि लगभग 99% शासकीय पत्र के जैसा होता है, सिर्फ एक शब्द का अंतर होता है, वो आपको बता देंगे। और शासकीय पत्र और परिपत्र का प्रारूप एक जैसा होता है, आप दोनों में से कोई एक पढ़ लीजिए, आपको दूसरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। यानी हम प्रारूप की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर राइट साइड में, यानी कि दाहिने साइड में आप लिखेंगे परिपत्र संख्या, ठीक है। यहां पर क्या लिखा जाता था, पत्र, शासकीय पत्र में हम लिखते थे यहां पर पत्र संख्या, ठीक है, यहां कर देंगे परिपत्र संख्या, ठीक, जो भी संख्या होगी। इसके बाद प्रेषक कौन है, नाम लिखेंगे, कॉमा जरूर लगाएंगे, पदनाम लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, ठीक है। मान लो कोई नाम है XYZ है, उप सचिव हैं, संयुक्त सचिव हैं, विशेष सचिव हैं, या प्रमुख सचिव हैं, अप्रमुख सचिव, कोई भी हो सकता है। शासकीय पता, उनके कार्यालय का पता क्या है, उत्तर प्रदेश शासन, उत्तर प्रदेश सरकार या लोक सेवा आयोग, जो भी शासकीय पता हो लिखेंगे। सेवा में लिखेंगे, किसको भेजा जा रहा है, समस्त, ठीक है। अब मान लो कोई सूचना देनी है तो सारे जिलाधिकारियों को देनी है, तो क्या लिख देंगे, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, ऐसे ना, या समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश, इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। या समस्त मंडलायुक्त उत्तर प्रदेश शासन, इस तरह लिख देंगे, ठीक है। और यहां पर कॉमा लगा के यहां पर आप फुल स्टॉप करेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए ये फुल स्टॉप है, इस तरीके से फुल स्टॉप करेंगे आप, ठीक। इसके बाद यहां लेफ्ट साइड में अनुभाग, यानी कि किस अनुभाग से जारी किया गया है, जो विभाग है उसके किस अनुभाग से इस पत्र को जारी किया गया है। इसके बाद आप स्थान लिखेंगे और दिनांक लिखेंगे, ठीक है। स्थान करके यहाँ कॉमा लगा सकते हैं या कॉलन भी लगा सकते हैं, कॉलन जैसे ऐसे लगाते हैं ना, दो बिंदी करके, इस तरीके से ये भी लगा सकते हैं, या फिर आप कॉमा भी लगा सकते हैं। दिनांक लिख देंगे यहाँ पर, ठीक। दिनांक हमेशा ऐसे लगेगा जैसे 10 फरवरी 2021, 5 जून 2022, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे विषय, किस विषय से संबंधित है, फुल स्टॉप करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो अनुभाग को, स्थान दिनांक को बोल्ड भी कर सकते हैं, विषय को भी बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर आइए, महोदय ओब्लिक महोदया, जो सरकारी पत्र हम लिखते हैं वहां पर सिर्फ या तो महोदय होता है या फिर महोदया होता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि जो सरकारी पत्र होता है वो हम किसी एक व्यक्ति को भेजते हैं, और जो व्यक्ति यहाँ पर जिसको हम भेजते हैं तो हमें उसका नाम पता होता है ना। मान लो जैसे DM बलिया, ठीक है, या DM मुजफ्फरनगर, या DM पीलीभीत, या बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई, या मतलब कुछ भी, तो हमें पता है ना कि हरदोई का BSA कौन है, या बलिया के DM कौन है, मेल है कि फीमेल है। मेल है तो महोदय कर देंगे, फीमेल है तो महोदय कर दिया, ठीक है। लेकिन अब चूंकि परिपत्र भेजा जा रहा है, अब 75 जिले के DM हैं, अब भाई ऐसे कैसे पता कि किस जिले में महिला DM है, किस जिले में पुरुष DM है, मेल फीमेल कहाँ है। तो क्या करेंगे हम, महोदय ओब्लिक महोदया, ठीक है। यानी कि अगर वो पुरुष, वहां पर पुरुष DM है,
फीमेल डीएम है तो महोदय हो गया, सॉरी फीमेल डीएम है तो महोदया हो गया, अगर मेल डीएम है तो महोदय हो गया। इसलिए परिपत्र में इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, महोदय ऑब्लिक महोदया, जबकि शासकीय पत्र में या महोदय या फिर महोदया। ठीक है, आप अगर चाहें तो अपनी परिभाषा में इस बात को मेंशन भी कर सकते हैं कि यहां पर महोदय महोदया क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप लिखेंगे, कॉमा लगा देंगे, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, और अपनी बात को यहां पर लिखना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, अगर बात ज्यादा लंबी है तो आप क्या करेंगे, प्रस्तरवार लिखेंगे, यानी कि दूसरा, पहले प्रस्तर में नंबरिंग नहीं की जाती है, दूसरे प्रस्तर से आप पैराग्राफ से, प्रस्तर को अंग्रेजी में पैराग्राफ कहते हैं, हिंदी में प्रस्तर कहते हैं। ठीक है, प्रस्तर ऐसे प्रस्तर, ठीक है, इंग्लिश में पैराग्राफ कहते हैं इसको। दूसरा, तीसरा, चौथा जितने भी आपके हैं बनेंगे। ठीक, इसके बाद यहां पर आप राइट साइड में लिखेंगे भौदीय, कॉमा लगाएंगे, हस्ताक्षर के लिए लगभग 2 सेंटीमीटर का यहां पर स्थान छोड़ेंगे, नाम लिखेंगे, नाम हमेशा यहां पर ब्रैकेट में रहेगा, पदनाम लिखेंगे जो भी है, सचिव उससे जो भी है, और फुल स्टॉप जरूर आएगा। ठीक है, इसके बाद हमें पृष्ठांकन करना है तो संख्या डॉट डॉट डॉट, ये 1 जरूर लिखिएगा। ठीक है, ये 1 ऊपर नहीं रहता है लेकिन यहां पर 1 आता है ये। और इसके बाद तद्दिनांक, तद्दिनांक का मतलब ये होता है कि जो दिनांक यहां पर पड़ी है वही दिनांक है, फुल स्टॉप यहां पर करेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, कॉलन डैश लगाएंगे, इसके बाद कॉलन डैश जरूर लगाइएगा, कॉलन डैश। ठीक, इसके बाद नंबरिंग, एक किसको किसको भेजनी है, 2 3 4 जितने भी लोगों को भेजनी हो कर सकते हैं। फिर लिखेंगे आज्ञा से, कॉमा लगाएंगे, हस्ताक्षर के लिए स्पेस छोड़ेंगे, नाम क्या है ब्रैकेट में रहेगा, और पदनाम और फुल स्टॉप। ठीक है, इतनी बात रहेगी। ध्यान रहे, काफी लोग को कंफ्यूजन होता है कि जो यहाँ पर भौदीय है आज्ञा से है, ये मतलब क्या होना चाहिए, मतलब कि जो भौदीय होगा वही आज्ञा से होगा। देखिए यहाँ पर ये होता है, बिल्कुल जो जिसका नाम पदनाम भौदीय है वो आज्ञा से भी हो सकता है। ठीक है, कि इनकी आज्ञा से जारी किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति होगा, जो भी अधिकारी होगा, वो इससे छोटा नहीं होगा, यानी कि यहां पर हमेशा बड़ा अधिकारी होगा, यहां पर हमेशा छोटा अधिकारी होगा, या दोनों ये सेम हो सकते हैं, ये दोनों अधिकारी सेम हो सकते हैं, या फिर ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, ये अधिकारी आज्ञा से कभी बड़ा नहीं हो सकता, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रतिलिपि में अगर आज्ञा से लिखा जा रहा है तो आज्ञा से व्यक्ति, चूंकि ये व्यक्ति इनकी आज्ञा से भेज रहा है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो आज्ञा से, किसकी आज्ञा से, इनकी आज्ञा से। अब चूंकि ये बड़े हैं ये छोटे हैं तभी तो आज्ञा से लिखेंगे, अब ये अगर बड़े हो गए तो फिर आज्ञा से लिखने का भाई छोटा बड़े से आज्ञा क्यों लेगा। ठीक है, तो या तो दोनों अधिकारी सेम पदनाम के हों, या फिर ये बड़ा हो और ये छोटा हो। ठीक, ये हमेशा कोई पत्र हो, कोई भी पत्र हो, प्रतिलिपि अगर आप भेज रहे हैं तो नीचे वाला अधिकारी या तो सेम का हो, सेम कैडर का हो, ठीक है, सेम रैंक का हो, या फिर नीचे वाला हमेशा आज्ञा से वाला छोटा होता है, ध्यान रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया परिपत्र। इसी तरीके से आपका अनुस्मारक बचा हुआ है, टिप्पण, प्रतिवेदन और साड़ी रूप। ठीक, वो भी आपको जल्दी हम पढ़ा देंगे। निबंध आपको देखिए मिल ही रहे हैं, निबंध की आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। हम आपको निबंध काफ़ी बड़े बड़े 1000, 1200, 1500, 2000 शब्दों में लिख करके दे रहे हैं, पूरा टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो उस टॉपिक से अगर आपका कोई भी निबंध पूछा जाता है किसी प्रकार का, तो आप उसको बड़े आराम से लिख पाएंगे। इसलिए आपको अधिकतम शब्दों का हम निबंध लिख कर दे रहे हैं। हालांकि आपको आरओ में 600 शब्दों में और पीसीएस में आपको 700 शब्दों में निबंध लिखना होगा। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूं अगले पत्र के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।